ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहता है, मैं जो हूँ जैसा हूँ, ऐसे ही मुझे याद करो। और आप आत्माएं भी जो जैसे अब ऐसा अपने आप को समझ साइलेंस में बाबा के साथ सारा ध्यान समय आज परमात्मा कहता है, मीठे बच्चे, तुम्हें अपने योग बल से ही विकर्म विनाश कर पावन बन पावन दुनिया बनानी है। यही तुम्हारी सेवा है। कई मुरलियों में बाबा ने कहा है कि तुम्हारा योगदान इस यज्ञ में पवित्रता का है। क्योंकि जब आप पावन बनोगे, सृष्टि पावन बन जाती है। और जब तक आप पावन नहीं बनते हो, सृष्टि भी पावन नहीं बन सकती। तो आज बाबा कहता, यही तुम्हारी सेवा है। एक आत्मा की सेवा, कि स्वयं को पवित्र बनाओ। लेकिन पावन बनने के लिए बाबा कहता है, योग बल। सिर्फ ज्ञान से पावन नहीं बनते हैं। लेकिन जब तक योग बल नहीं है, क्योंकि योग जो है वो हमारी बुद्धि को स्वच्छ करता है, रियलाइज करवाता है। क्यों? क्योंकि जब साइलेंस में
परमात्मा के साथ बैठ जाते हो तो साइलेंस में आत्मा रियलाइज करती है कि मैं कौन हूं, मेरा अस्तित्व क्या है। और वो रियलाइजेशन योग बल का काम करती है, क्योंकि वो रियलाइजेशन ही दृढ़ता लेकर आती है कि मुझे बनना ही है। तो आज प्रश्न बाबा कहता कि देवी देवता धर्म की कौन सी विशेषता है। उत्तर बाबा कहता कि देवी देवता धर्म ही बहुत सुख देने वाला है, वहां दुख का नाम निशान नहीं। बच्चे, बाबा कहता 3/4 सुख पाते हो। अगर आधा सुख आधा दुख हो तो मजा ही ना आए। तो बाबा कहता है कि द्वापर तक हमारा सुख का पार्ट है, कलयुग में दुख शुरू होता देवी देवता धर्म की आत्माओं का। ओम शांति। भगवानुवाच। तो जिसे सारी दुनिया ढूंढ रही है, वो हमको पढ़ा रहा है। तो ये रियलाइजेशन चाहिए। आप देखें, महाकुंभ में करोड़ों की संख्या में आत्माएं क्यों है? परमात्मा को ढूंढ रही हैं। लेकिन जैसे बाबा कहता है, उन बेचारों को पता ही नहीं परमात्मा कौन है। ऐसा है। ये कनेक्शन आपका बाबा के साथ है। तो शिव बाबा हम बच्चों को वहाँ पे ही पढ़ाता है, जगाता है। भगवान ने ही समझाया, कोई मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। देवताओं को भी भगवान नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि बाबा कहता भगवान तो निराकार है, तो देवताएं भी साकारी हैं। तो बाबा कहता भगवान निराकार, उनका कोई भी साकारी व आकारी रूप नहीं है। इसलिए भगवान एक ही है, क्योंकि वो एक ओंकार, एक निराकार। जैसे वो न पुण्यम न पापम न सुखम न दुखम न मंत्रो न तीर्थम न वेदम और न तपम।
वो निराकार है। सूक्ष्म वतनवासियों का भी सूक्ष्म आकार है, इसीलिए उसको कहा जाता है सूक्ष्म वतन। यहाँ साकारी मनुष्य तन है, इसलिए यह स्थूल वतन। सूक्ष्म वतन में यह 5 तत्वों का शरीर होता नहीं, सूक्ष्म है। क्यों सूक्ष्म वतन बाबा ने रचा, क्यों है वो? क्योंकि वहां से बाबा का कार्य चल रहा है। क्योंकि ब्रह्मा जब कर्मातीत हो जाते हैं तो वो यहां नहीं आ सकते, और वो परम धाम भी नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि एक आत्मा परम धाम नहीं जाती है, दो नहीं जाते हैं, सब आत्माएं एक साथ जाती हैं। तो इसीलिए सूक्ष्म वतन रचा गया, जहां आकारी शरीर, तो ना 5 तत्व हैं ना कुछ। तो ये 5 तत्वों का मनुष्य शरीर बना हुआ, इनको कहते मिट्टी का पुतला। सूक्ष्म वतनवासियों को मिट्टी का पुतला नहीं कहेंगे। टीटी धर्म वाले भी हैं मनुष्य, परंतु उनको कहेंगे दैवी गुण वाले। तो ये दैवी गुण प्राप्त किए हैं शिव बाबा से, है ना। अगर वो देवी गुण वाले हैं तो बाबा कहता देवी गुण आए कहां से? शिव बाबा से। क्योंकि शिव ही आकर पतित से पवन बनाता है। देगी दैवी गुण वाले मनुष्य और आसुरी गुण वाले मनुष्य, कितना फर्क। मनुष्य ही शिवालय और वैशाल्य में रहने लायक बनते हैं। शिवालय क्या? सत्युग। तो सत्युग को कहा जाता है शिवालय। सत्युग यहाँ ही होता है। कोई मूल वतन और सूक्ष्म वतन में सत्युग नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो साकारी दुनिया है। तुम बच्चे जानते हो, ये शिव बाबा का स्थापन किया हुआ शिवालय। कब स्थापन किया? संगम पर। ये पुरुषोत्तम युग है। अभी ये दुनिया है पतित तमो प्रधान। इसको सतो प्रधान नई दुनिया नहीं कहेंगे। नई दुनिया को सतो प्रधान कहा जाता है। वही जब पुरानी होती तो तमो प्रधान, फिर सतो प्रधान कैसे बनती है? ये दुनिया वापस कैसे होगी? सत्युग कैसे आएगा? तो बाबा कहता तुम बच्चों के योग बल से। क्यों? क्योंकि योग बल से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होते और तुम पवित्र बन जाते हो। तो जब तुम पवित्र बन जाते हो तो सृष्टि पवित्र चाहिए। पवित्र के लिए जरूर पवित्र दुनिया चाहिए। तो नई दुनिया को पवित्र, पुरानी को अपवित्र कहा जाता है। तो बाबा कहता पवित्र दुनिया बाप स्थापन करते हैं और पतित रावण। ये बातें कोई मनुष्य नहीं जानता, है ना। इसीलिए सब भटके हुए हैं, कोई जानता नहीं है। कल हम योग में बैठे रियलाइज कर रहे थे कि शिव बाबा को सिर्फ हम जानते हैं। से सारी दुनिया ढूंढ रही है, हम उसके साथ योग में बैठे हैं, साइलेंस में। तो वो साइलेंस ही आत्माओं में शक्ति,
पवित्रता को इमर्ज करती है। बाबा कहता है ये 5 विकार ना हो तो मनुष्य दुखी होकर बाप को याद क्यों करे। बाप कहता मैं हूं ही दुख हरता सुख करता। रावण का 5 विकारों का पुतला बना दिया 10 शीश का। उस रावण को दुश्मन समझकर बाबा कहता है जलाते रहते हैं। सो भी ऐसे नहीं कि द्वापर आदि से ही जलाना शुरू करते, नहीं। बाबा आज ये भी बात बताता है कि ये नहीं कि वो द्वापर से शुरू हुआ। जब तमो प्रधान बनते हैं तब कोई मतांतर वाले बैठ के नई बातें निकालते हैं। तो बाबा कहता है ये द्वापर से शुरू नहीं होता है, ये द्वापर के अंत से शुरू होता है। जब कोई बहुत दुख होते तब उनका एफिजी बनाते हैं। तो यहाँ भी मनुष्यों को जब बहुत दुख मिलता तब वो रावण का बुत जला बनाकर जलाते हैं। लेकिन तुम बच्चों को 3/4 सुख रहता है। अगर आधा दुख हो तो बाबा कहता तो भी मजा क्या। बाबा कहते हैं तुम्हारा ये देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। सृष्टि तो अनादि बनी हुई है ना। ये सृष्टि वैसी की वैसी बस चेंज होती रहती है। ये कोई पूछ नहीं सकता सृष्टि क्यों बनी, फिर कब पूरी होगी। ये चक्र फिरता ही रहता है ना, ये परिवर्तन होता ही रहता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। शास्त्रों में कल्प की आयु लाखों वर्ष लगा दी। जरूर संगम युग भी होगा जबकि सृष्टि बदलेगी। अभी बाबा कहता जैसे तुम फील करते हो ऐसे और कोई समझते नहीं। इतना भी नहीं समझते कि बचपन में राधे कृष्ण नाम है फिर स्वयंवर होता है। दोनों अलग अलग राजधानी के हैं, फिर उनका बाबा कहता स्वयंवर होता तो लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं। ये सब बातें बाप समझाता। क्यों? क्योंकि बाप ही नॉलेजफुल है। ऐसे नहीं कि वह जानी जाननहार है ना। तो बाबा कहते हैं डिफरेंस है। नहीं, ये नॉलेजफुल है। अब तुम बच्चे समझते हो, बाप आकर नॉलेज देता और नॉलेज पाठशाला में मिलती है और पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट होता है ना। तो बाबा कहता है ये सृष्टि का नॉलेज जो है वो स्कूल में मिलेगी और स्कूल में एम ऑब्जेक्ट होता है। अभी तुम पढ़ रहे हो है ना। कल भी बाबा ने कहा था पढ़ाई करनी है। इसी दुनिया में राज्य नहीं कर सकते, राज्य करेंगे गुलगुल दुनिया में। राजयोग को इस सत्युग में थोड़े ही सिखाएंगे। संगम पर ही बाप राजयोग सिखलाता है। ये बेहद की बात है ना। क्यों बेहद की बात है? क्योंकि यही इसी से राजयोग से आत्माएं पवित्र होती हैं और पूरी सृष्टि चेंज हो जाती है। पाप कब आते किसको पता नहीं है। घोर अंधियारे में है ना। ज्ञान सूर्य नाम से जापान में वो लोग अपने को सूर्यवंशी कहलाते हैं, द लैंड ऑफ राइजिंग सन। तो जापान को वहां पे उनका, अगर जापान का आप फ्लैग भी देखोगे वो भी सूर्य बना हुआ है, बीच में गोला है। तो वो अपने आप को सूर्यवंशी कहलाते हैं। वास्तव में सूर्यवंशी देवताएं ठहरे। सूर्यवंशियों का राज्य सत्युग में ही था। गाया भी जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। तो भक्ति मार्ग का अंधियारा विनाश है ना। तो अब कैसे भक्ति मार्ग का चल रहा है नई दुनिया सो पुरानी, पुरानी सो फिर नई होनी है। ये बेहद का बड़ा घर है। कितना बड़ा मांडवा है। सूर्य चांद सितारे कितना काम देते हैं। तो बाबा कहता है ये
मांडवा, मांडवा कहा जाता है स्टेज को, कि कितनी बड़ी स्टेज है जिसमें सूर्य, चांद और सितारे रोशनी देते हैं, है ना। जैसे स्थूल स्टेज में भी लाइट्स होती है, और जब लाइट होती है तो एक्शन चलता है। तो यहाँ भी बाबा कहता, सूर्य, चांद, सितारे दिन रात रोशनी देते हैं, रात्रि को बहुत काम चलता है। ऐसे भी कोई राजा रोग हैं जो दिन को सो जाते, रात को अपनी सभा आदि लगाते हैं, खरीदारी करते हैं। ये अभी तक भी कहाँ कहाँ चलता है। मिल्स बाबा कहता है रात को चलती है ना, रात को चलाते हैं। और ये हैं हद के दिन रात, लेकिन वो है बाबा कहता बेहद की। ये बातें सिवाय तुम्हारे और किसी की बुद्धि में नहीं है। तो ये इम्पोर्टेंट है, किसी को पता ही नहीं है। अंधियारे में बस एक के पीछे दूसरा के पीछे तीसरा, जो पहला कर रहा वही रिपीट करे जा रहे हैं। वो डुबकी लगाई, वहां लगाई, उसने ये मंत्र बोला, उसने भी बोला, वो एक ही चले जा रहा है। लेकिन यहां बाबा कहता है मैं तुमको स्पष्ट राज्य बताता हूं। शिव बाबा को भी जानते नहीं है, इंपॉर्टेंट है। और सारा महाकुंभ जो है शिव, बाप हर बात समझाते रहते। ब्रह्मा के लिए भी समझाया है, प्रजापिता ब्रह्मा। बाप जब सृष्टि रचते तो जरूर इसमें प्रवेश करेंगे। पावन मनुष्य तो होते ही सतयुग में है। कलयुग में सब विकार से पैदा होते हैं, इसलिए पतित कहा जाता है ना। यहाँ बाबा कहता है क्योंकि पैदाइश ही विकार से है, तो इसीलिए जब आप पैदा होते हो तो विकारी ही होते हो, क्योंकि फाउंडेशन विकार से है। लेकिन सतयुग में पावन योग बल से पैदा होते हो, तो इसीलिए शरीर और इन चीजों में लगाव नहीं होता है। मनुष्य कहेंगे विकार बिगर सृष्टि कैसे चलेगी। बाबा कहता रे देवताओं को तुम कहते हो संपूर्ण निर्विकारी, कितनी शुद्धता से उन्होंने मंदिर बनाते। ब्राह्मण बगैर कोई को अंदर अलाउ नहीं करेंगे। वास्तव में इन देवताओं को विकारी कोई टच कर नहीं सकता। मंदिर ऐसे ऐसे जो अंदर आने भी नहीं देते हैं। परंतु बाबा कहते हैं आजकल तो पैसे से सब कुछ होता है। हाँ, कोई घर में मंदिर आदि रखते हैं तो भी ब्राह्मण को ही बुलाते। अब विकारी तो वह ब्राह्मण भी है, सिर्फ नाम ब्राह्मण है। ये तो दुनिया ही विकारी, तो पूजा भी विकारियों से होती है। निर्विकारी कहाँ से आए, कहाँ से आएंगे निर्विकारी। बाबा कहता निर्विकारी तो होते ही सतयुग में है। ऐसे नहीं कि जो विकार में नहीं जाता उनको निर्विकारी कहेंगे, है ना। मैं कहता ये नहीं कि हाँ उस समय विकार में नहीं गए या नहीं गए तो निर्विकारी हो गए, नहीं, ये तो पैदाइश से है, जन्मते ही। क्योंकि शरीर अगर विकार से पैदा होता है तो विकारी है। शरीर तो फिर भी विकार से पैदा हुआ है ना। तो बाप ने एक ही बात बताई कि ये सारा रावण राज्य है। राम राज्य में संपूर्ण निर्विकारी, तो जन्म से लेकर मरण तक निर्विकारी था। बाबा कहता है रावण राज्य में जन्म से मरण तक विकारी था, है ना। पैदाइश भी विकारी पने की और मरते भी शरीर के मोह को लेकर है। सतयुग में पवित्रता थी तो पीस प्रोस्पेरिटी थी। तुम दिखला सकते हो सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वहां 5 विकार नहीं होते। वो है ही पवित्र राज्य जो भगवान स्थापन करते हैं, है ना। भगवान पतित राज्य थोड़े स्थापन करते हैं।
सतयुग में अगर पतित होते तो पुकारते ना, वहां तो कोई पुकारता ही नहीं है। सुख में कोई याद नहीं करते, परमात्मा की महिमा भी करते हैं। क्या कहते हैं बाबा? कहता है सुख का सागर, पवित्रता का सागर, ज्ञान का सागर। कहते भी हैं शांति हो। अब सारी दुनिया में शांति मनुष्य कैसे करेंगे? शांति का राज्य तो बाबा कहता एक स्वर्ग में ही था। जब कोई आपस में लड़ते हैं तो सुलह कराना होता है, वहां तो है ही एक राज्य। तो बाबा कहता कोई किसी से लड़ता नहीं है। एक धर्म, एक राज, एक मत। तो बाबा कहते इस पुरानी दुनिया को अब खत्म होना है। इस महाभारत लड़ाई में सब विनाश होते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, अक्षर भी लिखा हुआ है, विनशंति, है ना। विनाश काल के समय जो विपरीत बुद्धि होगा वो विनाश को पाएगा। और विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती, और जो विनाश के समय प्रीत बुद्धि होगा परमात्मा के साथ, वो विजय को प्राप्त करेगा। बरोबर पांडव तो तुम हो ना, तुम हो रूहानी पंडे, है ना। पंडे क्यों हैं? क्योंकि बाबा कहता है तुम सबकी, सबको साथ लेकर चल जाते हो, सबको मुक्ति धाम का रास्ता बताते हो, है ना? वो है आत्माओं का घर शांति धाम, यह है दुख धाम। अब बाप कहते हैं इस दुख धाम को देखते हुए भी भूल जाओ। अब यहां वैराग शुरू होता है, योग शुरू होता है। ये लाइन है योग की। जो बाबा कहता है अपने संकल्पों को समेट लो, इस दुख धाम को देखते हुए भी भूल जाओ, डिटैच हो जाओ। क्योंकि जो दिख रहा है वो बाबा कहता है नहीं, ये सृष्टि बदलने वाली है। बस अभी हमको शांति धाम में जाना है। योग है, ये आत्मा कहती है, आत्मा रियलाइज करती है। तो ये रियलाइजेशन है कि बाबा कहता है कि यहां देखते हुए भी भूल जाओ। अर्थात कोई भी संकल्प बाबा के साथ बैठे हुआ आता है तो तुरंत अपने को डिटैच करो। क्यों? कैसे? ये दृष्टि बदलने वाली है, टाइम आ गया है। और फिर अपनी पहचान, बस अभी हमको शांति धाम में जाना है। आत्मा रियलाइज करती है कि मुझे वापस जाना है। स्मृति आती है, बाबा कहता आत्मा को स्मृति आई कि मैं आत्मा हूं। जब ये स्मृति आती है, ये रियलाइजेशन होता है, तो अपना घर याद आता है और यहां से डिटैचमेंट, वैराग होता है। बाबा कहते मैं जो हूं, जैसा हूं, ऐसा समझकर मुझे याद करो। और आप भी जो हो, जैसे हो, वैसा अपने आप को समझकर याद में बैठो। और तो कोई समझ ना सके, तुमको ही समझाया है, मैं बिंदी हूं। बाबा भी बिंदी, हम भी बिंदी, एक आत्मा शून्य है। वाइट। तुम्हें यह घड़ी घड़ी बुद्धि में रहना चाहिए कि हमने 84 का चक्र कैसे लगाया है।
ना। तो अपने को अब ये बाबा ने किया, योग, आत्मा परम धाम में। फिर बाबा कहता है 84 का चक्र, चक्र को भी याद करो, है ना। वो तो परम धाम में योग में आत्मा हूं, लेकिन फिर सृष्टि चक्र में स्वदर्शन, अपना दर्शन करो कि मैं सतयुग में, त्रेता में, चारों युगों में, पांचों वर्णों में आया। इसमें बाप भी याद आएगा, घर भी और चक्र भी, है ना। तो ये योग है। इस वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी को तुम ही जानते हो, कितने खंड हैं, कितनी लड़ाई आदि लगी। सतयुग में लड़ाई आदि की बात ही नहीं है। कहाँ रामराज, कहाँ रावण। बाप कहते हैं अभी तुम जैसे कि ईश्वरीय राज्य में हो, है ना। क्यों? क्योंकि ईश्वर की ही पालना में पल रहे, और उनकी पालना क्या है? श्रीमत। क्योंकि ईश्वर यहां आया है राज्य स्थापन करने। तो तुम ईश्वरीय राज्य में हो। ईश्वर खुद तो राज्य करता नहीं, खुद राजाई लेता नहीं, निष्काम सेवा करते हैं। ऊंचते ऊंच भगवान है सब आत्माओं का बाबा। बाबा कहने से एकदम खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। अतीन्द्रिय सुख तुम्हारी अंतिम अवस्था का गाया हुआ है। बाबा कहता है जब इम्तिहान के दिन नजदीक आते हैं उस समय सब साक्षात्कार होते हैं। अतीन्द्रिय सुख भी बच्चों को नंबरवार है। कोई तो बाप की याद में बड़ी खुशी में रहते हैं, कोई कम खुशी में रहते हैं। तो ये सुख भी बाबा कहता नंबरवार। क्यों? जिसको जितनी रियलाइजेशन है उतना ही सुख का अनुभव। तुम बच्चों को बाबा कहता सारा दिन यही फीलिंग रहे कि ओहो बाबा आपने हमें क्या से क्या बना दिया, है ना। अब ये रियलाइजेशन, या आपने हमें क्या से क्या बना दिया। अगर अपनी प्राप्ति को देखना चाहते हो तो अपने आप से पूछना है कि ज्ञान में अगर नहीं होते तो कितनी भटकने में भटक रहे होते। अपने आप से पूछना है कि कितनी बार बाबा के ज्ञान से आपने अपने आप को व्यर्थ, वेस्ट थॉट्स, व्यर्थ संकल्पों से निकाला है। ये प्राप्ति है। ये है बाबा ने क्या से क्या बना दिया, रोशनी में ले आया। तुरंत फुल स्टॉप लगता है, क्लैरिटी है। इतनी दुनिया की आत्माएं हैं, क्लैरिटी नहीं है। सब एक दूसरे के पीछे दौड़ रहे हैं करोड़ों में। और क्यों है महाकुंभ में? एक ही काम, सोचते हैं हमारे पाप खत्म हो जाएंगे, है ना। इसका मतलब अपने आप को पापी समझते हैं, पाप खत्म हो जाएंगे इसीलिए वहां है। और बाबा कहता है कि मेरे साथ बैठ जाओ, पाप से पुण्य आत्मा बन जाओगे। आपसे कितना ना हमें सुख मिलता है तो बाप को याद करते प्रेम के आंसू आ जाते हैं। कमाल है। आप आ करके हमको दुख से छुड़ाते हो, विषय सागर से क्षीर सागर में ले चलते हो। सारा दिन यही फीलिंग रहनी चाहिए। और ये तब रहेगी जब आपको प्राप्ति की रियलाइजेशन होगी। कि अगर ज्ञान नहीं होता तो आपने जितनी भी
अपने लाइफ की सिचुएशंस में ज्ञान को सहारा बनाया है, वो आपकी प्राप्ति है, जिसने आपको निकाल दिया, भंवर से बाहर निकाला, है ना। दुनिया की आत्माओं में क्लैरिटी नहीं है तो फंसे रहते हैं। बाप जिस समय तुमको याद दिलाते हैं तो तुम कितने गदगद होते हो। शिव बाबा हमको राजयोग सिखला रहा है, तो परमात्मा खुद आकर कहता है कि कैसे मुझे याद करना है ना। आज बाबा ने बताया कि इसको भूल जाओ, शांति धाम को याद करो, रियलाइज करो हम आत्मा है, फिर चक्र को याद करो। बरोबर शिवरात्रि भी मनाई जाती है, परंतु मनुष्यों ने शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण का नाम गीता में डाल दिया। ये बड़ी से बड़ी एकच भूल, नंबर 1 गीता में ही भूल कर दी। क्यों? फिर बाबा कहता है ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है ना, ये तो होना ही है। बाप आकर ये भूल बताते हैं कि पतित पावन मैं हूं वह श्री कृष्ण, तुमको मैंने राजयोग सिखलाया, मनुष्य से देवता बनाया। गायन भी मेरा है ना। अकाल मूरत अजोनी सेवन, करता पुरख, है ना। निर्मय निर्मोह, एक पूरा गायन है जिसमें बताया गया कि ये एक निराकार परमात्मा है, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद करता पुरख। श्री कृष्ण की महिमा थोड़ी ही कर सकते हैं, वो तो पुनर्जन्म में आने वाला है ना। जब अजोनी होती है इसका अर्थ है जन्म मरण में नहीं आने वाला। तुम बच्चों में भी नंबरवार है, जिनकी बुद्धि में ये सब बातें रहती हैं। ज्ञान के साथ चलन भी अच्छी चाहिए, माया भी कोई कम नहीं है। जो पहले आएंगे वह जरूर इतनी ताकत वाले होंगे। बाबा क्या कहता है, ज्ञान के साथ चलन भी अच्छी चाहिए, है ना। संडे को क्या कहा था, चलन और चेहरा दर्शनीय मूर्त बनाओ, माया भी कोई कम नहीं। जो पहले आएंगे वह जरूर इतनी ताकत वाले होंगे। पार्टधारी भिन्न भिन्न होते हैं ना। हीरो हीरोइन का पार्ट भारतवासियों को ही मिला हुआ है। तुम सबको रावण राज्य से छुड़ाते हो, तो श्रीमत पर तुमको कितना बल मिलता है ना। अब ये लाइन है, क्योंकि श्रीमत पर चलते हो तो ही बल मिलता है। द पावर टू डू द राइट थिंग, है ना। परमात्मा तो ही साथ देता। माया बड़ी दुष्टर है, चलते चलते धोखा दे देती है, और अगर श्रीमत पर नहीं चलते हो तो दुखी होते हो। तो आप ये टेस्ट कर कर देखना कि अगर कोई काम श्रीमत पर नहीं किया तो जरूर कहीं ना कहीं दुख हो जाएगा, और अगर श्रीमत पर किया है तो आप लाइट रहेंगे। क्यों लाइट रहेंगे? क्योंकि इसी को प्रारब्ध कहते हैं, जिसको कल बाबा ने कहा था सच्ची कमाई। तो आपकी कमाई हो रही है कि नहीं हो रही है, उसकी चेकिंग एक ही है कि कर्म के बाद हल्कापन महसूस होना। अगर कर्म के बाद हल्कापन महसूस हुआ तो समझ लो आपकी कमाई जमा हो रही है, और अगर भारीपन महसूस हो रहा है इसका मतलब घाटा हो रहा है। बाबा प्यार का सागर है, तो तुम बच्चों को भी बाप समान प्यार का सागर बनना है ना। बाबा क्या कहता है, मीठे बनो, चाहे कोई कुछ कहे आप मीठे बनो, कभी कड़वा नहीं बोलो, है ना। यहाँ पे आता है अपनी चलन
और चेहरे को दर्शनीय मूर्त बनाओ। किसको दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। ये आदतें बाबा कहता सब मिटानी है ना, ये आदत है जो मिटानी है। तो अपनी संभाल करनी होती है। गंदे ते गंदी आदत है विषय सागर में गोते का नाम। बाबा कहते काम महाशत्रु। कितनी बच्चियां मार खाती, कोई कोई तो बच्ची को कह देंगे भल पवित्र बनो। अरे पहले खुद तो पवित्र बनो। बच्ची दे दी खर्चे आदि के बोझ से और ही छूटा, क्योंकि समझते हैं पता नहीं इनकी तकदीर में क्या है, घर भी कोई सुखी मिले या ना मिले, तो समर्पण कर दिया। आजकल खर्चा भी बहुत लगता है। गरीब लोग बाबा कहता झट दे देते हैं, कोई को फिर मोह रहता है। आगे बाबा कहता एक भील नहीं आती थी, है ना, उनको ज्ञान में आने नहीं दिया क्योंकि जादू का डर था। भगवान को जादूगर भी कहते हैं, रहम दिल भी भगवान श्री कृष्ण को थोड़े करेंगे। रहम दिल वो जो बाबा कहता है बेरहमी से छुड़ाए, दुखों से छुड़ाने वाला ही रहम दिल है। तो बाबा कहता पहले पहले है ज्ञान, ना रोशनी में आना है, ज्ञान भक्ति वैराग। ऐसे नहीं कि भक्ति ज्ञान फिर वैराग, नहीं, ज्ञान का वैराग थोड़े ही कह सकते हैं, है ना, ज्ञान के बाद वैराग थोड़ा ना। तो ज्ञान की तो प्रारब्ध है, भक्ति का वैराग करना होता है ना, भक्ति से वैराग करना है। इसलिए ज्ञान फिर भक्ति और फिर वैराग, ये राइट अक्षर है ना। तो ज्ञान सत्युग त्रेता, भक्ति द्वापर कलयुग, फिर संगम वैराग। तो ये ऐसे बना हुआ है। बाप तुमको बेहद का अर्थात पुरानी दुनिया का वैराग कराता है। सन्यासी तो सिर्फ घर बार से वैराग करते हैं, ये भी ड्रामा में नूंद है, मनुष्यों की बुद्धि में बैठता ही नहीं। भारत 100% सॉल्वेंट, निर्विकारी, हेल्दी था, कभी अकाले मृत्यु नहीं होती थी। इन सब बातों की धारणा बहुत थोड़ों को ही होती है। जो अच्छी सर्विस करते हैं बाबा कहता वो बहुत साहूकार बनेंगे। बच्चों को सारा दिन बाबा बाबा याद रहना चाहिए। आज बाबा की ये भी श्रीमत है कि सारा दिन बाबा बाबा याद रहे, लेकिन बाबा ने ऊपर प्यारा में बताया कि उनको याद रहेगा, खुशी उनको रहेगी जो प्राप्ति, जिनको प्राप्ति का पता है, परंतु माया करने नहीं देती है। आप कहते हैं सतो प्रधान बनना है तो चलते फिरते खाते मुझे याद करो, ताकि आपका हर कर्म जो है वो प्योर रहे। मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं, तुम याद नहीं करोगे तो माया के तूफान आते हैं। बहुतों को माया के तूफान बहुत आते हैं ना, खाते खाते याद नहीं किया, कोई और बात करी, माया घुस गई। इसलिए बाबा कहता है हर समय मेरी याद में रहो। बाप समझाते हैं ये तो होगा, तूफान तो आएंगे, क्योंकि ड्रामा में नूंद है। स्वर्ग की स्थापना होनी ही है, सदैव नई दुनिया तो रह नहीं सकती है। चक्र फिरेगा तो नीचे जरूर उतरोगे। क्यों? क्योंकि हर चीज नई से फिर पुरानी जरूर होती है। इस समय माया ने सबको अप्रैल फूल बनाया, भाप आकर गुल गुल बनाते हैं। अच्छा, तो मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। आज की धारणा बाबा कहता बाप समान प्यार का सागर बनना है, मीठा, किसी से कड़वा नहीं, कभी किसी को दुख नहीं देना, कड़वा नहीं बोलना, गंदी आदतें मिटा देनी है, चलन और चेहरे को दर्शनीय मूर्त बनाना है ना। इसलिए बाबा कहता है कम बोलो
धीरे बोलो, और जब नहीं जरूरत तो मत बोलो। बाबा से मीठी मीठी बातें करते इसी फीलिंग में रहना कि आपने हमें क्या से क्या बना दिया ना। इस प्राप्ति की रियलाइजेशन होनी चाहिए कि आप देखें कि आप कितनी आसानी से हर सिचुएशन को पार कर लेते हो, कड़ी से कड़ी, भारी से भारी, इन कंपैरिजन टू साधारण आत्माएं, बाकी आत्माओं से। वो मुझ कंफ्यूज्ड रहते हैं, क्या करना है, कैसे करना है। आपने हमें कितना सुख दिया, यही तो सुख है कि आपको कड़ी से कड़ी सिचुएशन, और इसी को कहा जाता है कर्म भग पर कर्म योग से विजय, है ना। कर्म भोग पर योग बल से विजय, कर्म योग से विजय। बाबा आप क्षीर सागर में ले चलते हो, सारा दिन बाबा बाबा याद रहे, क्योंकि वो हमें रोशनी में लेकर आया है। हर सिचुएशन का, हर कर्म का बाबा यथार्थ बताता है कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, आप कौन हो। तो ये थी आज की बाबा की मुरली। तो आज की बाबा की मुरली में मुख्य क्या रहा, दो बातें। एक, बाबा कहता है कि याद रहे, बाबा को चलते फिरते याद रखना। दूसरा, अपनी चलन और चेहरे को दर्शनीय मूर्त बनाओ। कड़वा नहीं बोलना है, गंदी आदतें मिटा देनी है, और तब होगा जब हम योग में रहेंगे। और योग भी बाबा ने आज सिखाया। कहता है कि दुख धाम को देखते हुए भी भूल जाओ, अब शांति धाम में जाना, वो याद रखना, रियलाइज करना। तो चलो सबको इन्वाइट करते, किसी का कोई क्वेश्चन हो। चलो 5 मिनट बाबा के साथ साइलेंस में बैठते हैं, और साइलेंस में रियलाइज करो। क्या रियलाइज करना है? जो आज बाबा ने मुरली में कहा है। तो बाबा ने आज मुरली में कहा कि आत्मा रियलाइज करती है कि अब हमको शांति धाम जाना है। इस दुख धाम को देखते हुए भी बाबा कहता भूल जाओ। तो चलो बाबा के साथ बैठ जाओ। रियलाइज करो मैं आत्मा हूं, और परमात्मा के साथ बैठी हो। बस कोई संकल्प नहीं।
शांति। ओम शांति। अच्छा, कल मिलते हैं बाबा की क्लास में। ओम शांति। ओम शांति ओम भाई जी। शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति।